हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज की तारीख में करीबन 10 लाख बच्चे हर साल यूपीएससी जैसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं, पर उसे क्लियर कर पाते हैं सिर्फ 0.2% कैंडिडेट्स, और वो भी जिन्होंने पहले से ही 3-4 अटेम्प्ट्स किए होते हैं। पर इतना सब होने के बावजूद भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स ही क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये मेडिकल सपोर्ट, पूरे फैमिली के लिए ट्रैवल अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, जॉब सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आज 43% स्टूडेंट्स क्यों प्राइवेट जॉब्स करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की संख्या सिर्फ 37% है। क्या ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि प्राइवेट जॉब्स बेहतर है लोगों की सिलेक्शन के हिसाब से, मगर सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स बेहतर है? हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में लोगों के एजुकेशन और परसेंटेज से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, जो उन्हें प्रमोशन के लिए बेहतर करते रहना पड़ता है। पर वहीं पर इसका डाउन साइड ये है कि यहाँ पर हफ्ते हफ्ते ओवरटाइम करना पड़ता है, जिसके कारण एम्प्लॉयज पे काफी वर्कलोड होता है। तो फिर क्या बेहतर है, प्राइवेट जॉब्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स? और आपको कौन सा करना चाहिए इन फ्यूचर? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इंडियन पेरेंट्स के डॉक्टर और इंजीनियरिंग के बाद आने वाले थर्ड फेवरेट जॉब ऑप्शन की, यानी कि यूपीएससी, जिसमें 2018 में करीबन 11 लाख कैंडिडेट्स में से सिर्फ 758 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। कैन यू इमेजिन दैट? भाई, ये देख के तो तारे सच्ची में जमीन पर आ गए। पर अगर तुमने इस एग्जाम को पास कर लिया ना, तो तुम्हारी किस्मत पर चांद तारे जरूर लग जाएंगे, कसम से। क्योंकि इसमें पास होने पर कैंडिडेट्स आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस जैसी बड़ी पोजीशंस के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर पास नहीं हुए तो भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सरकारी दामाद बनने के लिए यूपीएससी का चक्कर लगाना जरूरी नहीं। आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसएससी, सीजीएल जैसी कई और एग्जाम्स देकर भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हो। बट इन एग्जाम्स के लिए काफी महीनों या सालों की तैयारी लगी जाती है, और कई जॉब पोजीशंस के लिए ग्रेजुएट होना भी कंपलसरी होता है। और जैसे कि इंडिया में रिजर्वेशन के रूल्स गवर्नमेंट की हर एरिया में लागू होती है, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स मिलने के लिए भी रिजर्वेशन के रूल्स प्रेजेंट है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल रिजर्वेशन 59.5% है। मगर रिजर्वेशन के रूल्स प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपको आपके स्किल्स के बेसिस पर जॉब देता है, ना ही मेरिट के बेसिस पर। इस सेक्टर में जॉब सिलेक्शन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट सेक्टर जितना हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। एंड यहाँ पर एक हफ्ते में 5 से 10 इंटरव्यूज आप दे सकते हो, और इंटरव्यू के सिर्फ 3 से 5 राउंड्स ही होते हैं, जिसमें से कुछ फील्ड्स एप्टीट्यूड टेस्ट या टास्क देती है, जहाँ मोस्टली आपके स्किल्स को जज किया जाता है और आपको जॉब दी जाती है, चाहे आप हायर या लोअर लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर बिना टाइम वेस्ट किए आपको तुरंत किसी जॉब पर लगना है, तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास टाइम ही टाइम है और आपको सीधे किसी अच्छे पोस्ट पर लगना है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर ही ज्वाइन करो। वैसे टाइम ही टाइम होने पर आप पहाड़ों पे जाना पसंद करोगे या बीच पर? नहीं मेरा मतलब है उस हिसाब से सफर की तैयारी करनी होगी ना। और हाँ, बिल्कुल उसी तरह जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, ज्वाइन करने से पहले आपको दोनों सेक्टर्स का तापमान परख के जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम तापमान चेक करेंगे ठंडे ठंडे पहाड़ों की, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की, जहाँ का वर्क कल्चर काफी मोनोटोनस और रेपिटेटिव होता है। यानी आपको वहीं पर एक ही काम सालों तक घिसा कर करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि आप पे काम का ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। पर जहां पर स्ट्रेस कम होना एक अच्छी चीज है, वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर के खाते में कुछ बुरी चीजें भी आपको कंपलसरीली मिलेंगी, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसेज में सीनियोरिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, और अपनी सीनियोरिटी ही सब कुछ डिसाइड करती है। राइट फ्रॉम आपको अच्छा वाला फैन मिलेगा या नहीं से लेकर आपको कैबिन मिलेगा या डेस्क। और इसके साथ अगर आप मेहनती हो, आप कर्मवीर हो, मगर आपकी जिंदगी में बस सिर्फ एक ही गलती है कि आप रिजर्व्ड क्लास में से नहीं आते, तो फिर आपके कॉलीग्स को आपसे कम मेहनत करके आपसे जल्दी सफलता की सीढ़ियां चलते देख हजम करना शायद आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। चलो, अब काफी हुआ पहाड़ी वादियों में घूमना, अब आते हैं बीच पे गर्मी सेकने, यानी प्राइवेट सेक्टर की जानकारी लेने।
अब वो जाने से पहले फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा? मैं जानता हूँ ये आपकी मेहनत की कमाई है और स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड विद क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस दे सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। इनके पास 22 लाख प्लस कस्टमर्स है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा और मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी दे रहा है जो बताता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर बिल्कुल फ्री भी मिलेगा। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हो आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000। इसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और ₹1,000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए ऑनलाइन। प्राइवेट सेक्टर का वर्क कल्चर एक्टिव और टाइम लिमिटेड होता है और यहाँ आपको डेडलाइंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका काम हमेशा बदलते रहता है और आपके काम करने का तरीका भी। बट इसके कारण आप ही हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं और मेंटल प्रेशर बना रहता है। लेकिन काम का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है ऑफिस के इनफॉर्मल वर्क कल्चर के कारण, क्योंकि कई सारे प्राइवेट ऑफिसेज में सब कुछ इनफॉर्मल ही होता है, जिसके कारण सीनियरिटी और ऑफिस पॉलिटिक्स का ज्यादा डर नहीं रहता। पर अगर हम कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज को देखें तो वहां पर लोगों के सर के ऊपर रैट रेस के कल्चर का बहुत प्रभाव होता है। यानी एक ही लेवल में काम करने वाले लोगों में ज्यादा पैसे और पावर के लिए खूंखार कंपटीशन चालू रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसेज को कंपेयर करें प्राइवेट ऑफिसेज से, मेंटेनेंस के मामले में तो भाई साहब कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसेज ज्यादा वेल मेंटेन्ड और साफ होते हैं। और इस बात के प्रूफ के लिए आप ये देख सकते हो, ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, मतलब लिटरली पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर रही है, जो ये क्लियरली स्टेट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस कितने पुअरली मेंटेन्ड होते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट ऑफिसेज। अब ये तो हुई पहाड़ के चढ़ाई के बाद का कष्ट और बीच पे तपती रेत का झटका, लेकिन दोनों में भी अपने अपने अलग मजे होते हैं, एज इन बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है वर्क अलाउंस। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत गवर्नमेंट जॉब्स में आपको LTC या लीव ट्रैवल अलाउंस मिलती है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होती है। इसका इस्तेमाल आप ट्रांसफर होने के बाद छुट्टियों में घर जाते वक्त कर सकते हो या फिर फैमिली को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घुमाने ले जाने के लिए भी कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में ट्रैवल अलाउंस सिर्फ वर्क रिलेटेड ट्रैवल के लिए ही दी जाती है, पर्सनल यूज के लिए नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क टाइमिंग्स की। लेवरगे एडू के इस आर्टिकल के अनुसार गवर्नमेंट जॉब्स में टाइमिंग्स फिक्स्ड होती है। आपको कोई एक्स्ट्रा घंटे काम करने पे फोर्स नहीं कर सकता, पर टाइमिंग्स फिक्स्ड रहती है। यहाँ आपको सारे गवर्नमेंट हॉलिडेज पे छुट्टी मिलेगी एंड पेड लीव्स भी आपको अलग से मिलती है। वहीं कॉर्पोरेट जॉब्स में आपके वर्क टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होते हैं, बट आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको कई जगह इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। और अगर हॉलिडेज और लीव्स की बात करें तो कॉर्पोरेट जॉब्स के अलग अलग फील्ड में अलग अलग रूल्स होते हैं। फाइनली अब हम जानते हैं रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन के बारे में। अब बारी आती है बुढ़ापे में सहारा देने वाले पेंशन की। आज की डेट में पेंशन का फायदा दोनों भी सेक्टर को बराबरी का मिलता है और इसका कारण है NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और उसके सारे बेनिफिट्स जो दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अवेलेबल है। अब अगर नौकरी में सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइवेट जॉब्स के मुकाबले गवर्नमेंट जॉब से फायर हो जाना बहुत ही रेयर होता है, बट जॉब हॉपिंग यानी जॉब चेंजिंग का फ्रीडम प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मिलता है। फायदे तो दोनों सेक्टर्स में बहुत है, पर अब आपको कौन से झील का पानी पीना है वो आपकी मर्जी है। अब हमने यहाँ पर दोनों सेक्टर के रिगार्डिंग अपनी क्यूरियोसिटी की प्यास तो बुझा ली, पर पैसे, पावर और जीत के भूख का क्या? तो चलिए आगे चलते हैं अपनी भूख मिटाने और देखते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के रसोई में क्या पक रहा है। सरकारी नौकरी की रसोई में 7th पे कमीशन के चलते ₹18,000 पर मंथ की मिनिमम सैलरी के पकवान बन रहे हैं, और वहीं प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम वेज सिर्फ ₹176 पर डे यानी ₹5,280 पर मंथ का लड्डू बट रहा है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स में स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा तो है, बट यहाँ पर कॉर्पोरेट जॉब्स की तरह इंसेंटिव और प्रमोशन के लड्डू नहीं मिलते, क्योंकि इंडीड के इस आर्टिकल के अनुसार गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन या पे रेज मिलना सालों में मिलने वाली बात होती है और इंसेंटिव्स तो पिक्चर में आते भी नहीं है। जहां प्राइवेट जॉब्स में आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके वहीं प्रमोशन और पे रेज आसानी से हासिल कर सकते हो, वो चीज गवर्नमेंट जॉब्स में लैकिंग होता है। और अगर स्किल्स की बात करें तो क्या लगता है आपको किस सेक्टर के एम्प्लॉइज ज्यादा स्किल्ड होंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट?
अगर आप प्राइवेट सेक्टर सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आखिर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिलेक्शन से लेकर आपका ग्रोथ और प्रमोशन सब आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को हरदम अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहना पड़ता है और नतीजन उनका इंटरनल ग्रोथ भी ज्यादा होता है, तो फिर चाहे उस इंसान की पोस्ट कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन इंसान के स्किल से नहीं बल्कि उसके मेरिट्स यानी मार्क्स या फिर टाइम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के ऊपर होता है कि अगर आप ज्यादा समय से एक पोजीशन पे हो तो अब समय आ गया है कि आपका भी प्रमोशन हो जाए, जिस वजह से उन्हें अपने स्किल्स को इंप्रूव करने का ना तो कोई मोटिवेशन होता और ना ही कोई जरूरत। पर ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ मिलेगी ही नहीं। बेसिकली अगर आप फिलहाल किसी लोअर लेवल गवर्नमेंट पोस्ट पे हो तो आप एग्जाम देख के अच्छा स्कोर करके एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी हायर लेवल पे हो तो आपको सालों तक उसी पोस्ट पर रगड़ते रहना पड़ेगा। और फाइनली अब हम बात करेंगे कि किस सेक्टर का इंडिया के लोगों पे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख में इंडिया में जॉब सेक्टर्स में सबसे ऊपर आता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें देश भर के करीबन 43% लोग काम करते हैं, और उसके जस्ट बाद दूसरे नंबर पे आता है गवर्नमेंट सेक्टर, जिससे 37% लोगों के घर की कमाई होती है। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा क्यों है? इंडिया को 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के चंगुल से बचाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर इंडिया के डेवलपमेंट एरा की शुरुआत की थी, और उनके इन्हीं रिफॉर्म्स के कारण इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को काफी बढ़ावा मिली थी, और इस सेक्टर ने 2000s के दौरान ही इंडिया के जीडीपी में पूरे 80% का कंट्रीब्यूशन किया था। पर इसका यह मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर का बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नियम और शासन मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट सेक्टर ही तो करता है। और इन अ वे अगर प्राइवेट सेक्टर इंडिया के डेवलपमेंट के हाथ और पांव है तो गवर्नमेंट सेक्टर उसकी स्पाइन है, जो चीजों को प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करता है। लेकिन सवाल तो अब वही है कि बेहतर कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बस यही बोलूंगा कि ये हर एक इंसान की पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी और स्कोप है, और वहां का वर्क कल्चर भी मॉडर्न डे कल्चर से ज्यादा सिमिलर है। अगर आपने कोई गलत कंपनी में ज्वाइन कर लिया या आप किसी गलत फील्ड में आ गए तो आप तुरंत उसे चेंज कर सकते हो, और एज लॉन्ग एज आप मेहनती हो, आप में स्किल है, आप में डेडिकेशन है, आप एक्सेल करोगे ही। प्लस वहां पर ग्रोथ और इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। और वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो लोग इसे इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स द्वारा मिलने वाली सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो उन्हें एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए हेल्प करता है। So corporate culture is all about growth, finding yourself and finding your passion and reaching till your top pay. जितना भी आपका वो स्किल आपको हेल्प करेगा अचीव करने में। एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है इन दोनों ही करियर ऑप्शंस को लेकर आपको थोड़ी क्लैरिटी डेवलप हो गई होगी। आपको दोनों भी सेक्टर्स के प्रोस और कॉन्स मैंने बता दिए, तो अपना फर्ज अदा करते हुए आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा सेक्टर बेहतर लगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना।